नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आज आपको दिखाते हैं पाकिस्तान में कैसे चाइना ने यू टर्न ले लिया है और उनको अब चिंता सताने लगी है कि सी पैक पे अब उनका क्या होगा। उनका किया गया इन्वेस्टमेंट जाया जाएगा, क्योंकि अभी दिनों दिन कराची में जो चाइनीज लोगों पे हमले बढ़ रहे हैं। अभी पीछे पीछे एक बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद अभी कराची में भी लोगों की हिंसा बढ़ चुकी है चाइनीज लोगों को देख के। तो आइए दोस्तों आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की एक फकर यूसुफजई और मिस्टर अनीस की डिबेट, जिसमें उन्होंने अच्छा विश्लेषण किया है। हमालिया से बुलंद, समंदर से गहरी, शहद से मीठी। सर ये वाला ताल्लुक है। उस दिन दासू में एक हमला भी हुआ, उसके बाद वो सारी मिठास और गहराई एकदम से खत्म हो गई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई हम जा रहे हैं, आप जानो और आपका काम जाने। फिर आर्मी चीफ और सबको बीच में आना पड़ा और सुलह सफाई करा के उनको कहा कि नहीं जी हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। क्या लग रहा है आपको? कल 94th एनिवर्सरी थी हमारे PLA की, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है चाइना की, और एक बहुत बड़ी तकरीब GHQ में मुनक्किद की गई और बड़े बड़े दावे वहां पे भी किए गए। क्योंकि मैं न्यूज पढ़ रहा था तो उसमें एक बहुत तकरीबन 3-4 पेजेस की खबर मैंने 11 बजे के बुलेटिन में पढ़ी थी, इसलिए कह रहा हूं। तो क्या नजर आ रहा है आपको कि ये मिठास, ये गहराई, ये बुलंदी क्या है हकीकत? शायद आपने मेरी ट्वीट पढ़ ली है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले की है कि वो जो हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी और शहद से मीठी चाइना की और पाकिस्तान की दोस्ती थी, वो वैक्सीन में मुझे नज़र नहीं आई, क्योंकि वैक्सीन इज इनएफिशिएंट, उसके बावजूद लोगों में कोरोना वायरस फैल रहा है। तो जो और मतलब दुनिया भर में एक आम तासुर है चाइना की प्रोडक्ट्स के बारे में कि वो कहते हैं कि चले थे चाइना चांद तक, नहीं थे चाइना तक। तो वो तो चलने को चल जाती है, नहीं चलने को नहीं चलती है। तो सी पैक भी इसी भरोसे पे चल रहा है। जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हुई है अफगानिस्तान में, दैट इज़ गोइंग टू स्लाइटली इम्पैक्ट सी पैक ऑल्सो। क्योंकि देखें ये लोग तालिबान जो हैं वो बारगेनिंग के लिए हमेशा अमन व अमान को इस्तेमाल करते हैं। तो अमन व अमान के लिए पाकिस्तान को अगर उन्होंने प्रेशराइज करना होगा तो वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट जो कि सी पैक है उस पर ज़रूर लगाएंगे। और वो जाहिर है कि मतलब पाकिस्तान के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें नो डाउट अबाउट दैट। और इससे अच्छा है पाकिस्तानियों का भला होगा, चाहे चाइना से कितने ही देखें सूद पे लिया, इंटरेस्ट पे लिया, हैवी इंटरेस्ट पे लिया इससे पहले। और हमें दे कौन रहा है? दे भी तो नहीं रहा ना कोई। सऊदी अरब भी जो है ना वो मतलब खैरात, ज़कात और दुम्बे और बकरे का गोश्त दे के अपनी जान छुड़ा लेता है। अब वो भी नहीं देता सर, अब वो भी नहीं देता। तो पहले दुम्बे चुम्बे भेजा करते थे पेशावर में। हाँ एग्जैक्टली। और चाइना ने अगर दिया है, और ये मतलब किसी एक गवर्नमेंट का इसको क्रेडिट नहीं जाता, इसमें सारी ही जरदारी से लेकर नवाज शरीफ से लेकर और मौजूदा और उससे पिछली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सारे जो जर्नल हैं उन सबको जाता है। तो वो चाइना का इस खित्ते में एक जो मिस्टेक उसने की चाइना ने, वो मैंने बहुत पहले कह दी थी कि पहले इसको एक स्टेबिलिटी की गारंटी लेनी चाहिए थी। अच्छा, स्टेबिलिटी कैसे होती है कि हर खित्ते में उसके स्टेक होल्डर होते हैं। अब अगर आपने बलूचिस्तान से गुजारनी है, या आपने फाटा से गुजारनी है, या आपने सिंध में कोई काम करना है, वहाँ के स्टेक होल्डर को आपने ऑन बोर्ड नहीं लिया हुआ। आपने ऑन बोर्ड लिया हुआ है सिर्फ मिलिट्री डिक्टेटर्स को या रजीम को। अब वो रजीम गारंटी तो दे देती है कि तुसी फिक्र नहीं करो हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। और फिर उसके बाद गाहे बगाए ये छोटे छोटे सर्जिकल टाइप के जो है ना ऑपरेशन स्ट्राइक्स होते रहते हैं। तो चाइना अब थोड़ा सा फिक्रमंद हो गया, परेशान है कि हमारे इस प्रोजेक्ट का क्या होगा। और उन्होंने फ़ौरन तलबी भी कर ली थी जनरल फैज़ साहब की, और वो वहाँ गए भी थे। ज़ाहिर है वो कोई मुज़ाकरात करने तो नहीं गए थे, वो तो जवाबदेही के लिए गए थे। उनकी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है इस तरह के वाक़यात। चाइना में कल कराची में भी सुना है कोई वाक़या हुआ था, एक गाड़ी पे 2 फायरिंग हुई। आई डोंट नो उसकी क्या रियलिटी है, मेरे पास रिपोर्ट नहीं है जी। एक चाइनीज जख्मी हुआ और उसका ड्राइवर जख्मी हुआ, और उसमें आज जो 2 गिरफ्तारियां हुई, एक कंपनी का मैनेजर और उसका एक लेबर या 2 लेबर गिरफ्तार हुए हैं उसी में जो अटैक हुआ था कल। हाँ, तो कोई भी वजूहात हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ स्पेसिफिक चाइना स्पेसिफिक जो है ना ये अटैक्स, ये अब आप देखने को आपको मिलेंगे जब तक कि खित्ते में सूरत हाल अनस्टेबल रहेगी। अब मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान फ्लरिश करे, आप भी चाहते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमें इस दुनिया में जीने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना होगा। हमें अपने आप को जो है, और इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है कि वो रोड, हाईवे, मास कम्युनिकेशन, सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उससे वाबस्ता हैं। जी।
उसको ज़र्ब नहीं लगनी चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन क्या आप ये सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोग ही इसके समरात लेंगे? यानी कि समरात से मुराद ये कि जिनके पापा जान बन जाएंगे, किसी का जजीरे बन जाएंगे। दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट। इसके अलावा भी यहाँ पे जो अवाम है वो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है। अवाम को उसके फल नहीं मिल रहे। अवाम को तो आप सुप्रीम कोर्ट के एक यक बैक जुम्बिश कलम जो है वो बस्ती की बस्तियाँ उजाड़ देते हैं गरीबों की, और जो है अमीर जो है बहरिया टाउन, उसके लिए जो है कोई पूछ नहीं है, किसी का कोई सवाल नहीं पैदा होता, कोई कानून लागू नहीं होता। सर वहां पे सॉरी टू कट यू, लेकिन सर वहां पे तो लाजमी सी बात है, जजों की नौकरियां वहां पे लगी हुई हैं, उनके बच्चों की नौकरियां वहां पे लगी हुई है, जर्नेलों की नौकरियां वहां पे लगी हुई है, उनके बच्चों की नौकरियां वहां पे लगी हुई है। कम से कम सैलरी भी 5 लाख 6 लाख से शुरू होती है, यानी 3-4 हजार 5 हजार डॉलर से स्टार्टिंग सैलरी है। आप खुद वहां पे रहते हैं, माशाल्लाह से एक्सपर्ट हैं आईटी के, आप खुद सोचिए बड़ी मुश्किल से पैसे कमाए जाते हैं। मतलब ऐसे तो नहीं है, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो देन वो आपको एक अच्छी पे दे रहे होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। मैं भी आ जाऊंगा उधर, मतलब सर यहाँ पे अगर आप कोई रिटायर्ड जज, रिटायर्ड जनरल, तो आपको 10-15 हजार डॉलर की कोई मतलब वक्त नहीं है, और साथ में और फैसिलिटीज भी होती है, प्लॉट स्लॉट लाहौर कराची इस्लामाबाद में आपको प्लॉट भी मिल जाता, और मिल रहे हैं सर वहां पे उनके। तो इस वजह से वो वहां तो उनको कुछ नहीं कहा जाता। सिंध में उन्होंने 3 गांवों के लोगों को मार दिया, लेकिन सिंध हुकूमत ने उसके ऊपर चू तक नहीं की, क्योंकि जरदारी साहब उनका जहाज इस्तेमाल करते हैं, बिलावल साहब उनका जहाज इस्तेमाल करते हैं। हमारे जितने भी बड़े लोग हैं, वो बहरिया टाउन लिखा होता है बड़ा, कम से कम भी 10 अरब का वो जहाज है। सर जब आप वो यूज करेंगे तो फिर कैसे हो सकता है, अगर मैं उनके यहाँ नौकरी करूंगा तो फिर मैं कहूंगा कि गलत हो रहा है। होने दो, आंख बंद कर लो, यही एग्जैक्टली। अच्छा सर, एक अभी दासू के हवाले से चाइना ने इन्वेस्टिगेट किया, पाकिस्तान ने तो उसको छुपाने की बड़ी भरपूर कोशिश की कि भाई हम कभी कहते हैं जी ये सिलेंडर फट गया, तो कभी कह रहे गैस का धमाका था, तो कभी क्या, कभी कहते फनी खराबी आई थी बस में, तो बस नीचे गिर गई। सारी चीजें हुई, उनकी टीम ने इन्वेस्टिगेट किया, और अब इन्वेस्टिगेशन यहां तक पहुंची है कि टीटीपी एंड तुर्किस्तान मूवमेंट जो है, इस तुर्किस्तान मूवमेंट, उन्होंने मिलकर ये अटैक किया है चाइनीज को। अब यहां तक बात पहुंची है, और आपने जो अभी थोड़ी देर पहले बात भी की कि इनको गारंटियां ये दी जाती है कि आप हमें बस ना हिलने दे, जो सीपीआई अथॉरिटी के चेयरमैन साहब है पापा जॉन्स जनरल साहब, तो आप हमें कुछ ना कहें, बाकी हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और कुछ लोग तो सर यहां तक कह रहे हैं कि ये इसीलिए भी इस तरह के अटैक्स होने देते हैं कि ये फिर इनकी जो है ना थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाए। सिक्योरिटी गार्ड है ना, सिक्योरिटी गार्ड को तनख्वाह अपनी हलाल करने के लिए कराची में जब भी रेंजर्स का रिन्यूअल आता है तो वो हमले बढ़ जाते हैं, और फिर उनकी अहमियत का लोगों को अंदाज़ा होता है, ओह अभी रेंजर्स और चाहिए, राइट। सो इसी तरह से चाइना को भी थोड़ा सा एक बिलिंग और इनवॉइस भेजने का जब टाइम आता होगा तो वो कहते होंगे देखें आपकी सिक्योरिटी के लिए कितने सैकड़ों लोग हैं, इसमें से एक आध हमला हो गया, लेकिन हमने कितने लोगों को बचाया हुआ भी है। तो हम किराए की अपनी जो सबलेटिंग करते हैं आर्मी की और अपने रेंजर्स की, और उससे कमाते हैं, वो कौन नहीं चाहेगा। वो चाहेंगे कि हम चाइना को भी ज़रा डरा के रखें, हम जो है वो लोगों को भी डरा के रखें, हुकूमतों को भी डरा के रखें, नेशनल एक्शन प्लान के नाम पे फाटा पे भी कर लें, बलूचिस्तान में भी कर लें, सिंध में भी कर लें। धंधे चलते रहने चाहिए, क्योंकि जंग, ये आर्मी जो है वो जंग के लिए रखी जाती है। जंग वो होती नहीं है कोई आजकल के ज़माने में, और अगर होती है तो हम हार जाते हैं। जो पिछला तारीखी रिकॉर्ड है, कोई भी आज तक का T20 जीता नहीं है। तो इसीलिए जो है वो कहते हैं कि चलो हम कोई काम ही कर लें, तो हम थोड़े से, मतलब हमारी यूनिफॉर्म भी साफ़ होती है, जूते भी पॉलिश हुए होते हैं, तो क्यों नहीं हम कहीं चेयरमैन और वापडा के और स्टील मिल के और सिविल इदारों के लग जाएं। ये जो पढ़े लिखे आते हैं, ये सिविल ब्यूरोक्रेट, इनको क्या मालूम, ये तो हमसे पूछें। अब उन सिविल ब्यूरोक्रेट्स को फिर आप गोला बारूद पे लगा दें, टैंकों पे बिठा दें, कुछ ना कुछ तो करना उनको भी है ना। सर ये 12वीं पास है, और मतलब वो बेचारे ब्यूरोक्रेट जो हो गए वो तो पता नहीं कोई पढ़े लिखे आएंगे, फर्क तो है ना इन दोनों में। और मुल्क को चलाने के लिए 12वीं FA पास होना काफी है, बस काफी है। आपकी जो कौमी एयरलाइन है उसको अपने प्रॉफिटेबल बनाना है तो किसी भी एक FA पास एयर मार्शल को लगा दें। सर लगा हुआ है, हाँ लगा हुआ है, जी जी लगा तो आप, और दुनिया में कहाँ लगा हुआ है आप मुझे बताइए, कहाँ लगा है। मार्शल भी कहीं अगर किसी अफ्रीका के किसी 3rd क्लास बनाना रिपब्लिक कंट्री में लग जाता है, तब भी वो कहते हैं यार प्रोफेशनल लोग लेकर आओ जो हमारे कम से कम हमारा नाम बने कि हमने कुछ कामयाबी की, हमने तरक्की की। मुशर्रफ ने टेक्नोक्रेट्स लेकर आए थे, अगरचे वो भी एक डिक्टेटर था, लेकिन उसने टेक्नोक्रेट्स को बिठा दिया सारी जगहों पे। उसने किसी इस तरह से जो है ना ये बांटा नहीं है जिस तरह से इमरान खान बांट रहे हैं, कोई
रोहित हिलाल पे भी बिठा देंगे तो मुझे कुछ वो उम्मीद नहीं है कि ये बिठा देंगे कल को एक ब्रिगेडियर वहां पे कि जो ना आज से जो ना ईद का चांद ये देखा करेगा, ठीक है ना। तो भाई ये इस तरह से अगर चलेंगे तो ना सीपैक चलेगा, ना मुल्क चलेगा, ना जीडीपी की ग्रोथ होगी, ना आपकी डेमोक्रेसी होगी, ना आपका दुनिया में कोई नाम होगा। अब धीरे धीरे दुनिया के अखबारात लिखना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के बारे में। कनाडा के एक साबिक सफ़ीर अफगानिस्तान थे, उन्होंने तो साफ साफ लिख दिया कि क्रिस अलेक्जेंडर, उन्होंने तो कह दिया कि पाकिस्तान पे अब सैंक्शन लगानी चाहिए वरना ये प्रॉक्सी वॉर जो है वो लड़ता रहेगा। और प्रॉक्सी वॉर के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि इस वक्त आप देखिएगा कि ये जो संडे है इसमें पूरी दुनिया भर के एम्बेसीज के बाहर पश्तून और अफगान एक्टिविस्ट जो है वो मुजाहरा कर रहे हैं। इवन सर 2 हफ्ते पहले भी इन्होंने किया है लंदन वगैरह में, लंदन में है, टोरंटो में है, न्यूयॉर्क में है, सारी दुनिया के ब्रसल्स में है, हर मुल्क में हो रहा है। ये आवाजें जब उठना शुरू होंगी तो ये भी कोई हमारे मुल्क की इमेज अच्छा तो नहीं करेंगी भाई। सो आई थिंक समबडी नीड्स टू सिट डाउन। ये जो कौमी सलामती कमेटी बनती है, इन कैमरा ब्रीफिंग होती है, इन लोगों को बैठ के अब सोचना होगा कि जो असल फॉल्ट लाइंस हैं वो क्या क्या है। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान में चाइनीज लोगों पे हमले बढ़ चुके हैं, क्योंकि इसका सीधा सीधा कारण यही है कि लोग अब चाइनीज सीपैक प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे पाकिस्तान के लोग, जबकि सरकार उनकी जी हजूरी में लगी हुई है, क्योंकि ये लोग चाइना के दिए हुए सभी सुख और ऐशो आराम ले रहे हैं चाइना से और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और लोगों के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी है। ऐसे ही आपको पाकिस्तान की जानकारियां देते रहेंगे, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि मेरे चैनल को लाइक शेयर